HR in real world. This side अर्पिता सिंह. फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले वीडियोस में काफ़ी कुछ शेयर किया है HR से रिलेटेड नॉलेज, मिशन, विजन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इन सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप मेरे पहले वीडियोस को भी रिफर कर सकते हो. आज हम कंटिन्यू करेंगे लीडरशिप. सो लीडरशिप के बारे में हम आज बताएंगे और लीडरशिप के भी मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी, 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगी एक्चुअली. सो आज मैं लीडरशिप का पहला पार्ट आपसे शेयर कर रही हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लीडरशिप से. व्हाट इज लीडरशिप? So leadership is a process of influencing people to direct their efforts towards the attainment of some particular goal or goals. Leadership क्या होता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना. किस चीज़ के लिए? उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए, उनके एफर्ट्स को लगाने के लिए ये सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को. वो एक लीडरशिप के थ्रू ही किया जा सकता है जिससे एक पर्टिकुलर गोल हम अचीव कर सके. जो एक कॉमन गोल होता है कंपनी का, उसे अचीव कर सके. लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड परसुएड देम टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे आप ये देख सकते हो कि इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई दीज 2 डेफिनेशन कि लीडरशिप होता क्या है. तो ये होती है एक सुपीरियर की इन्फ्लुएंसिंग काइंड ऑफ एबिलिटी जो सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए. सो मेन जो लीडरशिप का काम होता है वो होता है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वी विल नो अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. सो लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. लीडरशिप इज रिलेटेड टू अ सिचुएशन. लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ सिमुलेशन. Leadership gives an experience of helping attain the common objectives. And last is, employees must be satisfied with the type of leadership provided. So, coming to first point, leadership एक influencing process होता है. जब तक leader एक influencer नहीं होगा, अच्छी तरह से influence नहीं कर पाएगा अपने followers को, he cannot be an like good leader. Now, second is leadership is related to a situation. तो सिचुएशन का होना लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर सिचुएशन नहीं है किसी भी तरह की तो वहाँ पे लीडर और फॉलोअर्स भी नहीं होंगे. तो सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड इज लीडरशिप इज़ द फंक्शन ऑफ सिमुलेशन. मीन्स अगेन लीडरशिप जो होता है वो एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है सिमुलेशन का. मीन्स उसे अपने जो टीम और फॉलोअर्स होते हैं उनका मोरल भी बूस्ट करना होता है, उन्हें मोटिवेट भी करके रखना होता है सो दैट कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होके काम करें, चीयरफुल होके काम करें. नाउ फोर्थ इज लीडरशिप गिव्स एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग अटेन द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. लीडरशिप जो होता है वो हमें इस तरह के लीडर्स चाहिए होते हैं हमेशा अपनी लाइफ में जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को मीन्स लाइक उनको अटेन करने में हमारी हेल्प कर सकें. तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एक लीडर जब तक वो पूरे फॉलोअर्स को लेके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं कंपनी के उन्हें अटेन करने के लिए हेल्प नहीं करेगा तो ही विल बी नॉट एन इफेक्टिव लीडर. फिफ्थ इज एम्प्लॉयज मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द टाइप ऑफ लीडरशिप प्रोवाइडेड. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक अगर कोई लीडर ऐसा है जिससे एम्प्लॉयज़ और उसकी टीम या सबॉर्डिनेट सेटिस्फाइड नहीं है तो ही इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ लीडर. तो उसके लिए जो अगर उसकी टीम सेटिस्फाइड है तो इसके मतलब जो टाइप ऑफ लीडरशिप है दैट मस्ट बी गुड. नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स. मीन्स गोल्स का जो जानना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर लीडर के पास सामने कोई गोल ही नहीं होगा, अगर उसका गोल का ही डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो वो लीडर किस तरह के पाथ में ले जाएगा वो उसे खुद नहीं पता. तो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ जो भी वो प्लान करता है गोल्स को अचीव करने के लिए उनका ऑर्गेनाइजेशन उनका करना बहुत ज़रूरी है और प्लान होना बहुत ज़रूरी है. बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान होना एक्चुअली ज़रूरी है. थर्ड इज़ अचीविंग कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन टीम मेंबर्स में
क्रिएट करना और टीम मेंबर्स से कोऑर्डिनेशन खुद का बनाना, दैट इज अ काइंड ऑफ लीडरशिप दैट अ लीडर हैज टू बी मेंटेनिंग विद द कोवर्कर्स। फोर्थ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, मीन्स वर्कर को रिप्रेजेंट करता है लीडर, इसलिए वो लीडर कहलाता है। तो लीडरशिप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस, लीडर का काम होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना अपने सबऑर्डिनेट्स को। लास्ट इज इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लीडर की पर्सनालिटी इस तरीके की होनी चाहिए जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर सके, एज एन आइडल वो अपने एम्प्लॉयज़ के सामने आ सके। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ लीडरशिप थिंग। Now coming to quality of successful leader और skills of a successful leader, मीन्स एक लीडर जो होता है सक्सेसफुल लीडर, उसके क्वालिटी और स्किल्स क्या होते हैं। तो here you can see like first is ability to inspire others, problem solving skills, emotional maturity, ability to understand human behavior, willingness to take risk, dedication to organizational goals, intelligence, sound physique, फोरसाइट एंड विजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स पहले में देखोगे आप पहले पॉइंट में, मीन्स जो लीडर है सक्सेसफुल लीडर होता है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए दूसरे को इंस्पायर करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसमें इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इसका तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके, पेशेंस उसमें होना चाहिए, लिसनिंग पावर होनी चाहिए, रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो उसका प्लानिंग है, फोरसाइट और विजन है, ये सब क्लियर और बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक सक्सेसफुल लीडर में होना ही चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एक लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। प्लान होना चाहिए बहुत लीडर को। सो लास्ट जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो कि मैंने लीडर्स और मैनेजर के बीच में डिफरेंशिएशन, इसमें कंपैरिजन आपको शो किया है। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एज अ टेबल शो किया है। जो मैनेजमेंट होता है उसका जो स्कोप होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और जो लीडरशिप होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जो मैनेजमेंट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ग्रुप फॉर स्पेसिफिक रीज़न, एंड लीडरशिप क्या होता है, वो लोगों को के बिहेवियर को, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंसिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो लीडरशिप होती है, और उसके लिए उसका कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं होता है। बट मैनेजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए मैनेज करता है ग्रुप को। जो मैनेजमेंट होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो अथॉरिटी उसके पास क्या होती है, वो फॉर्मल और ऑफिशियल दोनों का यूज़ कर सकता है। बट जो लीडर्स होते हैं वो ओनली इनफॉर्मल जो अथॉरिटी और पावर यूज़ करते हैं अपना इन्फ्लुएंसिंग पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। मैनेजमेंट जो होता है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको ऑपरेट करता है, और जो लीडरशिप होता है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के ग्रुप को हैंडल करता है और ऑपरेट करता है। लास्ट इज मैनेजर इज काइंड ऑफ लाइक यू कैन से वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और जो लीडर होता है वो सिर्फ डायरेक्ट करता है कि किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का स्टेप यूज़ करना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है अपने सबऑर्डिनेट को, सो दैट उसके जो सबऑर्डिनेट की एबिलिटी है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ हो सके। Friends, hope you liked this video and found this information very useful. So please stay tuned with us for the further parts also. And please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.